गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्यू डेट के एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स जो हैं आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा फेक मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। कल एक मैसेज को वायरल किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जो है 28 फरवरी 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जबकि ऑफिशियल अभी तक कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट जो है नहीं आया है। तो इसमें अपडेट क्या है? सबसे पहला अपडेट तो यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर चल रही है, उनके ही मेंबर्स अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्सटेंशन की ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल्स। ऐसा ही एक लेटर आपके सामने स्क्रीन पे ओपन किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय सेवरल इंडिविजुअल्स and institutions informing me about the challenges being faced by them due to ongoing COVID-19 pandemic which has created financial and practical difficulties। यानी कि जो ये कोविड का सिचुएशन आया है जिसकी वजह से फाइनेंशियल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है लोगों को फाइलिंग करने के लिए, दैट इन टर्न रिक्वायर्स एक्सटेंडेड टाइमलाइन टू कंप्लीट द रेगुलर कंप्लायंसेस। जो भी कंप्लायंसेस करना है रेगुलरली, उसको करने में दिक्कत आ रही है। इन व्यू ऑफ दिस, they have requested for extending the due dates for tax audit and transfer pricing audit to 28 फरवरी 2021। यानी कि इनकम टैक्स ऑडिट की जो डेट है 31 दिसंबर, उसे एक्सटेंड किया जाना चाहिए 28 फरवरी 2021 तक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टू 31 मार्च 2021। और इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उसे भी एक्सटेंड करने की डिमांड करी गई है। 28 फरवरी तक टैक्स ऑडिट होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा देनी चाहिए। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग डेट है वो टैक्स ऑडिट के साथ साथ नॉन ऑडिट केसेस के लिए, जिनका ड्यू डेट 31 दिसंबर है, उसे भी बढ़ाने की बात करी गई है। इसके बाद इन्होंने लिखा है, एंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 टू 31 जनवरी 2021। इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C फाइल होना है 18-19 के लिए, उसमें भी एक महीने की एक्सटेंशन जो है वो डिमांड करी गई है 31 जनवरी 2021। काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो ऑलरेडी जा चुकी है, इंस्टीट्यूट की तरफ से जा चुकी है। काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं ट्रेड प्रोफेशनल्स के थ्रू या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशंस के थ्रू जा चुकी है। मोर देन 50 रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो ऑलरेडी चली गई है। आई वुड रिक्वेस्ट you to look into this, keeping in view the financial and practical difficulties being faced by the taxpayer and tax professionals around the country due to the ongoing pandemic। यानी कि पहला बड़ा अपडेट यह है कि अब बीजेपी के जो सदस्य हैं वो भी अब एक्सटेंशन के लिए आपकी रिक्वेस्ट के साथ अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो अब चांसेस जो हैं और ज्यादा बढ़ गए हैं कि एक्सटेंड जो है ये डेट हो जाए। तो पहला अपडेट तो ये है, अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। अगर आपके पास कोई ऐसा लिंक आ रहा है फॉरवर्डेड मैसेजेस, उसको बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज की एक्सटेंशन जो है वो आप लोगों को दे दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूडिन, आप लोग अगर जीएसटी ऑडिट या इनकम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको यूडिन से रिलेटेड जो है परेशानी हो रही होगी। तो 1 जनवरी से जो है कुछ रिलैक्सेशंस आपको यूडिन के लिए दे दिया गया है। 1 जनवरी से काफी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे कि न्यू रिटर्न स्कीम भी 1 जनवरी से ही इंप्लीमेंट होगा। तो 3 जनवरी को, 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होना है, 3 जनवरी को न्यू रिटर्न फाइलिंग और क्यूआरएमपी स्कीम के साथ साथ आईएफएफ फैसिलिटी का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलने वाला है। देखिए, ये जो यूडिन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या दिक्कत आती थी और इसके अंदर क्या रिलैक्सेशन दिया गया। यहां पर क्या चीजें बताई गई हैं, यहां बताया गया है कि 1 फरवरी 2019 से
जो भी सर्टिफिकेशन, चाहे वो जीएसटी का हो चाहे वो टैक्स ऑडिट का हो, उसके ऊपर यूडिन डालना जो है मैंडेटरी किया गया था। द यूडिन पोर्टल फैसिलिटेट्स द रेगुलेटर्स एंड द स्टेक होल्डर्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट्स, ताकि जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो तय करी जा सके। सीबीडीटी हैज मैंडेटरी वैलिडेशन ऑफ यूडिन इन ऑल देयर इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स व्हिच आर इशूड बाय द मेंबर्स ऑफ आईसीएआई। यानी कि सीबीडीटी ने भी इसको अब मैंडेटरी कर दिया गया है, जो भी रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट्स कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करेगा उसके ऊपर यूडिन होना मैंडेटरी है। तो अब यहां पे इन चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है और डिसीजंस क्या लिए गए। एज अ वन टाइम कॉन्डोनेशन स्कीम टू रेगुलराइज द नॉन जनरेशन ऑफ यूडिन, it has been decided that members will be allowed to generate the earlier missed UDIN for the documents signed between 1st February 19 to 31st December 2020। यानी कि 1 फरवरी 19 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक जो भी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आपने इशू किया है लेकिन उसके ऊपर यूडिन डालना आपसे रह गया, तो ये जो वन टाइम कॉन्डोनेशन स्कीम है इसके अंदर आकर के आप रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। द स्कीम विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 जनवरी 21। एक महीने के लिए स्कीम चलेगी जिसमें जितने भी पेंडिंग यूडिन्स हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं। यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर आप साइन करना चाहते हैं तो विदाउट यूडिन कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले। उसके बाद आप इसका रिलैक्सेशन बेनिफिट लेकर के 31 जनवरी तक जो है यूडिन का कोट कर पाएंगे। With this announcement, all delays in generation of UDINs by the members of ICAI for UDINs generated between 1st February 19 to 31st December as a one-time measure stands condoned। तो इस पीरियड के जितने भी UDINs हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं। Members ने please note that the above one-time scheme would not be applicable for the documents or forms where the respective regulators or other stakeholders require UDIN on real time or as per their specified requirement। ये जो स्कीम है ये उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी जहां पर जो सर्टिफिकेट है उसका यूडिन वैलिडेशन जो है वो नियर टू रियल टाइम बेसिस पे किया जाता है और स्टेक होल्डर्स ने वो ऑलरेडी कर रखा है। यानी कि जो चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है वेरिफिकेशन के लेवल पे उसका यूडिन अब जनरेट नहीं होगा। फर्दर यूडिन सो जनरेटेड टू बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड दोज सर्टिफाइड विद गवर्नमेंट्स। अगर आपने यूडिन जनरेट करना है प्रीवियस पीरियड का तो आपको मैनेजमेंट को जो है वो यूडिन जो है वो कम्युनिकेट करना होगा। UDIN generated under this scheme would be treated as UDIN generated without any violations। यानी कि इस पीरियड में अगर आप यूडिन कर लेते हैं तो उससे संबंधित जितने भी नियम हैं उसको आप कंप्लाई कर चुके हैं ऐसा मान लिया जाएगा। तो ये एक रिलैक्सेशन जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से यूडिन्स के केस में दे दी गई है। एक और अपडेट जो आपको समझना है, एक पोल या सर्वे आप कह सकते हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि 41% टैक्स ऑडिट के केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है इम्पॉसिबल है 31 दिसंबर से पहले, और 18% लोग ऐसे हैं जिनका कि इंडिविजुअल नॉन एसएससी नॉन ऑडिट केसेस के अंदर जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो इम्पॉसिबल है। तो ये संख्या जो है काफी बड़ी है, इसीलिए उम्मीद भी अब ज्यादा है कि एक्सटेंशन जो है आज इवनिंग तक ये कल तक आ जाए। तो वैसे सारे अपडेट्स को देखने के लिए सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो या लाइव स्ट्रीम पे चले जाए चैनल आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट समझ आ गया होगा और जो भी कंफ्यूजन्स थी ड्यू डेट की एक्सटेंशन से रिलेटेड वो अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है जिसके अंदर हम लोग हर महीने की जो भी अपडेट्स आती हैं वो आप तक शेयर करते हैं, दिसंबर महीने की जो एडिशन थी उसमें हमने न्यू रिटर्न स्कीम को कवर किया था। अब जनवरी एडिशन में जो चेंजेस आए हैं नोटिफिकेशन 92, 93 और 94 उसका कवरेज दिया गया है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मैगजीन जो है प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आपको डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है तो जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।